अस्सलाम वालेकुम, मैं नौमी सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नौमी। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान सुपर लीग का एक सनसनीखेज एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और उसके बाद बात करेंगे PSL 8 का जो ग्रैंड फिनाले है उसकी डेट को चेंज कर दिया गया है, तो उसके वजह से क्या स्टोरी निकल कर आ रही है वो इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं जो मुकाबला खेला गया, एलिमिनेटर मुकाबला था PSL सीज़न 8 का। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पंजा आजमाई कर रही थी पेशावर ज़ल्मी के साथ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यकीनी तौर पर अच्छी क्रिकेट खेली इस पूरे सीज़न में। एग्रेसिव माइंडसेट के साथ शादाब खान एंड इस कंपनी खेलते हुए नजर आए, लेकिन इस एलिमिनेटर मुकाबले में वो अपने हिसाब पर काबू नहीं रख सके और आखिरी जो 40 गेंदें थी इस मुकाबले की, वहाँ से जो गिरफ्त थी वो लूज़ की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और यूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस मुकाबले में शिकस्त हुई और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो सफ़र था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ PSL सीज़न 8 में। और ये मुकाबला बड़ा ही बेहतरीन रहा टीम कप्तान बाबर आजम के लिए, और बाबर आजम ने क्या क्लासिकल इनिंग खेली, लाजवाब बैटिंग थी उनकी पावर प्ले में, उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। 39 गेंदों पर 64 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेली और अपनी टीम की बुनियाद रखी। स्ट्रेट अवे नए बॉल के ऊपर उन्होंने बड़े बेहतरीन शॉट्स खेले, पुल शॉट खेले उन्होंने हसन अली के खिलाफ। उसके अलावा साइम अयूब कुछ बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हुए इस एलिमिनेटर मुकाबले में। जिस तरह से वो अपनी फॉर्म को कैरी ऑन कर रहे थे इस सीज़न में, 23 रन बनाने में कामयाब हुए, 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया। उसके अलावा जो मिडल ऑर्डर था वो परफॉर्म नहीं कर सका पेशावर ज़ल्मी का। जिस तरह से उनको स्टार्ट मिला था, जिस रन रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे बाबर आजम, और हसीबुल्लाह को प्रमोट किया गया था नंबर 3 की पोजीशन पर, मोहम्मद हारिस को पीछे रखा गया था और हसीबुल्लाह 11 गेंदों पर 15 रन बनाने में कामयाब हुए। उसके अलावा मोमेंटम फिर से जो है वो मोड़ा अपनी टीम की जानिब मोहम्मद हारिस ने। जिस तरह की वो अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, जिस नाम की वजह से वो जाने जाते हैं, जो काम करते आए हैं इस पूरे सीज़न में, वही काम उन्होंने इस डू एंड डाई कॉन्टेस्ट में अपनी टीम के लिए किया और 17 गेंदों पर 34 रन की एक बरकरफ्तार इनिंग खेली। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की और आते ही तमाम तर बॉलर्स को उन्होंने आड़े हाथों लिया। लेकिन जब हारिस आउट हुए, बाबर आजम आउट हुए, तो वहाँ से जो तमाम तर मोमेंटम था वो शिफ्ट हो चुका था इस्लामाबाद यूनाइटेड के खेमे की जानिब, क्योंकि जो डेप्थ ओवर में 15 ओवर से लेकर 20 ओवर तक बड़ी शानदार बॉलिंग की फजल हक फारूकी ने, हसन अली ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया डेप्थ बॉलिंग में। उसके अलावा फ़हीम अशरफ ने बड़ा शानदार ओवर किया अपनी टीम के लिए, जो आखिरी ओवर करने के लिए आए थे, लेकिन टॉम कॉलर जो थे वो परफॉर्म नहीं कर सके। उस तरह से काफ़ी स्लो इनिंग देखने को मिली। उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया, 16 रन बनाने में कामयाब हुए। उसके अलावा जिमी नेशम भी परफॉर्म नहीं कर सके इस मुकाबले में बैटिंग डिपार्टमेंट में, और अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, इकॉनमिकल बॉलिंग देखने को मिली फ़हीम अशरफ की जानिब से, जिन्होंने 3 ओवर में 29 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। उसके अलावा फजल हक फारूकी ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। शादाब खान थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 40 रन दिए, उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए। दोनों इंपॉर्टेंट विकेट ली थी शादाब खान ने इस मुकाबले में, तो अच्छी बॉलिंग रही मिडिल ओवर्स में शादाब खान एंड इस कंपनी की जानिब से। मुबसर खान को भी एक आधा ओवर करवाया गया इस मुकाबले में। उसके अलावा वसीम जूनियर ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, 29 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। क्योंकि लाहौर की जिस तरह की विकेट्स है, जिस तरह की कंडीशंस हैं, नया बॉल जो है पावर प्ले में वो बड़ा शानदार बल्ले पे आता है, लेकिन जो ही बॉल थोड़ा पुराना होता है, 10 ओवर गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद बैटर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं कदाफी स्टेडियम में। और वो पिछले मुकाबले में भी हमें देखने को मिला था, क्वालिफायर मुकाबले में लाहौर कलंदर जब टारगेट को अचीव करने आई तो काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान के लिए भी काफ़ी मुश्किलात रही मिडिल ओवर्स में, और इस मुकाबले में भी बिल्कुल सेम बिहेवियर रहा इस विकेट का, और बिल्कुल उसी तरह की कुछ क्रिकेट हमें देखने को मिली। अगर टारगेट जब अचीव करने आई तो बड़ा ही बेहतरीन स्टार्ट मिला। रहमानुल्लाह गुरबाज एक शॉर्ट इनिंग खेलने के बाद अपने ही जो उनकी टीम के खिलाड़ी हैं, अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर हैं अज़मतुल्लाह उमरज़ई, उनका शिकार बने। 12 रन बनाने के बाद वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद शोएब मकसूद को इस सीज़न का ये दूसरा मुकाबला मिल रहा था, और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली उसको अवेल करने में वो कामयाब हुए। इस नॉकआउट मुकाबले में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की,
आते ही उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, पावर प्ले को यूटिलाइज़ कर लिया था। 6 ओवर में 67 रन बना लिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। एक टाइम में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये जो मुकाबला ये बिल्कुल वन साइड होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 1 या 2 ओवर पहले से वाइंड अप कर लेगी, क्योंकि जिस तरह से एलेक्स हेल्स बैटिंग कर रहे थे इस पूरे सीज़न में इस तरह की उन्होंने फॉर्म शो नहीं की, इस तरह की बैटिंग उन्होंने नहीं की जिस तरह से इस मुकाबले में एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जब जो ही शोएब मकसूद 48 गेंदों पर 60 रन बनाने के बाद आमिर जमाल का शिकार बने, तो वहाँ से जो तमाम तर मोमेंटम था वो शिफ्ट हुआ पेशावर ज़ल्मी की जानिब। वहाँ से पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स में होप पैदा हुई कि वो ये मुकाबला अपने नाम कर सकते। एक लम्हे में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जब 41 गेंदों पर कुछ 54 या 55 रन चाहिए थे, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मुकाबला अपना नाम कर लेगी। लेकिन उसके बाद आज़म खान को रिमूव किया सलमान अरशाद ने, उसके बाद एलेक्स हेल्स आउट हुए, तो वहाँ से जो ग्रिफ से मुकाबला निकलना शुरू हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के। लेकिन सही मशरफ लगी रहे इस मुकाबले में, वो रन आउट हुए। लेकिन मनरो ने बड़ी ख़राब बैटिंग की, जिस तरह से उनको बैटिंग करनी चाहिए थी। आई थिंक मनरो का ये नंबर बनता भी नहीं है जिस नंबर पर वो बैटिंग करने हैं, क्योंकि इस पूरे सीज़न में नंबर 3 पर या फिर ओपनिंग स्लॉट पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बैटिंग करने के लिए आ रहे थे। लेकिन कोलैप्स का शिकार हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस एलिमिनेटर मुकाबले में। शादाब खान ने मज़ाहमत ज़रूर की, नीचे से आकर 12 गेंदों पर 26 रन बनाए, लेकिन मुकाबला जीत लिया। यहाँ पर 12 रन से ये सनसनीखेज मुकाबला अपने नाम किया और बेहतरीन कमबैक रहा। तो अगर बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो मुजीब ने 4 ओवर में 30 रन दिए, कोई भी खिलाड़ी उन्होंने आउट नहीं किया। अजमतुल्लाह उमरज़ई ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, नए बॉल के साथ डेप्थ में उन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए और एक खिलाड़ी को वो आउट करने में कामयाब हुए। उसके अलावा अगर बात करें तो आमिर जमाल ने जिस पेस के साथ, जिस लाइन और लेंथ और जिस वेरिएशंस के साथ आज बॉलिंग की है, यकीनी तौर पर उनकी तारीफ बनती है। यकीनी तौर पर उन्हीं के जो बॉलिंग स्पेल था वो कम बैक करवाने में कामयाब हुआ पेशावर ज़ल्मी की टीम को, और प्रूव किया उन्होंने कि वो बेहतरीन बॉलर हैं इस सीज़न के, क्योंकि ये सीज़न उनका बिल्कुल अच्छा ऑन एंड ऑफ जा रहा था। अपना रावलपिंडी में उनको अच्छी खासी पिटाई हुई थी, लेकिन लाहौर में आकर आमिर जमाल ने कम बैक किया, और क्योंकि इस मुकाबले में कम बैक करना था, मिडिल ओवर्स में बड़ी शानदार बॉलिंग की आमिर जमाल ने। 4 ओवर में 36 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो अगर बात करें सलमान अरशाद की, और सलमान अरशाद इस सीज़न में कम ही खेलते हुए दिखाई दिए पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, ज़्यादातर वो बेंच में ही बैटर रहे, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो बेहतरीन बॉलर हैं। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, अपने असाब पर काबू रखा, बड़ा मुकाबला था, अच्छा खासा क्राउड मौजूद था गद्दाफी स्टेडियम में, और बड़ी शानदार बॉलिंग देखने को मिली। मैच विनिंग स्पेल किया अपने टीम के लिए सलमान अरशाद ने। 4 ओवर में 18 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को वो आउट करने में कामयाब हुए, और अपनी सिलेक्शन को आज उन्होंने दुरुस्त साबित कर दिया है, क्योंकि इस पूरे सीज़न में उन्हें खुलकर चांस नहीं मिल रहे थे पेशावर ज़ल्मी मैनेजमेंट की जानिब से, और इस मुकाबले में उन्हें चांस मिला और उन्होंने प्रूव कर दिया अपने आप को, और ये मुकाबला जितवाने में कामयाब हुए पेशावर ज़ल्मी की टीम को। और पेशावर ज़ल्मी ने अब एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया, और अब कल वो मुकाबला खेलेगी लाहौर कलंदर्स के साथ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफ़र इख्तिताम पजीर हो चुका है। तो अब बात करेंगे PSL का जो फाइनल मुकाबला है उसकी डेट को चेंज कर दिया है PCB चेयरमैन नजम सेठी ने, और नजम सेठी का ये कहना है कि लाहौर में जो वेदर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। 18 तारीख को बेग पार्डन जो 19 तारीख है संडे को जो डेट रखा गया था, इससे पहले 19 मार्च को होना था, 18 को रस था, लेकिन अब 18 को फाइनल होगा, 17 को एलिमिनेटर 2 होगा और 18 को अब फाइनल मुकाबला हो जाएगा PSL 8 का, क्योंकि वेदर की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। संडे को आई थिंक 60 या 70% वहाँ पर बारिश के चांसेस हैं, जिसकी वजह से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि इस फाइनल मुकाबले में कोई खलल पैदा ना हो, इसलिए अब PCB ने यह फैसला किया है कि ये मुकाबला अब 18 मार्च को खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ये फाइनल मुकाबला शुरू होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।